इन दिनों हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का तापमान काफी सर्द है। हालांकि हिमाचल की राजधानी शिमला के सियासी माहौल में काफी तपिश महसूस की जा रही है। दरअसल इन सबके पीछे वजह है शिमला के संजौली चौराहे के पास बनी हुई एक मस्जिद। पिछले कई दिनों से शिमला की सड़कों पर हंगामा मचा हुआ है। सैकड़ों हजारों की संख्या में प्रदर्शन कर रहे लोग संजौली में बनी मस्जिद को अवैध बता रहे हैं और इसे हटाए जाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस मस्जिद को लेकर ये विवाद कई वर्षों पुराना है, लेकिन अब इस विवाद ने तूल पकड़ लिया है और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस पर काफी सधी हुई प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कोई भी सरकार है, जब अनऑथराइज्ड हो रहा था तो आंखें बंद कर लेती, चाहे कोई भी सरकार रही, चाहे हमारी रही, चाहे कोई भी। जिस समय एक्शन लेना होता है उस समय करते नहीं, जब बन जाते हैं तो उसके बाद लेते हैं। मेरा ध्यान इसमें है कि कहीं भी कोई भविष्य में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करे तो उस तुरंत प्रभाव से उसको रोका जाए, किसकी जिम्मेदारी तय की जाए। अब इतनी अनऑथराइज कंस्ट्रक्शनें हो जाती है, फिर बाद में राजनीतिक दबाव पड़ता, फिर उनको रेगुलाइज करने की बात होती, कोई एक स्टोरी कर देता, दो स्टोरी कर देता है। आदमी के स्वभाव में कई बार ऐसा आ जाता है कि क्या पता मेरी सरकार रेगुलाइज कर देगी, राजनीतिक रूप से का लाभ लेने के लिए भी कई बार हम ऐसे फैसले कर लेते हैं। ये हमें तय करना है कि जिस समय अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही हो उस समय वहाँ कौन अधिकारी था। ये कुछ SOP बनाने की जरूरत है, मैं इस दिशा में जरूर काम करूंगा। दरअसल संजौली मस्जिद का विवाद बीते 14 सालों से नगर निगम की कोर्ट में चल रहा है। यही नहीं, इस मामले में 44 सुनवाई हो चुकी है और अगली सुनवाई की तारीख भी तय की जा चुकी है। बता दें कि संजौली हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 2 विधानसभा सीटों शिमला सदर और कुसुम्पट्टी से सटा हुआ है। संजौली चौराहे पर ये मस्जिद है जिसे लेकर विवाद हो रहा है। हालांकि कभी ये मस्जिद 1 मंजिला हुआ करती थी, लेकिन अब 5 मंजिले में तब्दील हो चुकी है। शिमला के मुस्लिम संगठनों का मानना है कि ये मस्जिद काफी पुरानी है। शहजाद जी, ये बताइए कि ये जो पूरा विवाद है इस पर क्या पक्ष है आपका, और जो कहा जा रहा है कि भाई ये अवैध है, इस पर कितनी सच्चाई? देखो, ये मामला तो वक्फ बोर्ड और MC के इसमें चला हुआ है। इसको वक्फ बोर्ड देख रहा है इस मामले को हमारी तरफ से। और बाकी जो ये विवाद फैला है, ये जो मलियाना में लड़ाई झगड़ा हुआ है, कुछ शरारती लड़कों ने जो है हमारे एक हिंदू भाई है उनको चोट पहुंचाई है, उस मामले को यहाँ तक मस्जिद से जोड़ा गया है। ये थोड़ा अफसोस की बात है, ठीक है। क्योंकि प्रशासन जो है पूरी अपना कार्रवाई कर रहा है। उन लड़कों के ऊपर FIR भी हो गई है, तो लिहाजा जो मस्जिद के लेकर जो मसला है वो मसला तो MC में पहले से चला वही है जी। तो क्या ये जो आरोप है कि भाई ये अवैध तरीके से बनाई गई, इसमें कितनी सच्चाई, और क्या आपका पक्ष क्या है इसमें कि कितनी वैध है कितनी अवैध है? असल में ये तो सब वक्फ बोर्ड देख रहा है, तो हमारा काम तो सिर्फ नमाज पढ़ाना है मस्जिद में। बाकी काम वक्फ बोर्ड जो है वो देख रहा है इस मामले को। वक्फ बोर्ड की मस्जिद है, ये ऐसे भी नहीं कि नई मस्जिद बनी है। ये 1947 से पहले की मस्जिद है। मुझे 20-22 साल यहाँ नमाज पढ़ाते हुए हो गए हैं, तो पुरानी मस्जिद थी। आस पड़ोस सब जानते हैं कि मस्जिद पुरानी है, जो हमारे 1947 से पहले की है। जी 1947 से पहले की। हमारे जो आस पड़ोस सब मालूम है, सब खेलते, जो बच्चे वाले भी हो गए हैं वो भी सब खेलते थे इकट्ठे, प्यार मोहब्बत से रहते थे, ऐसा कुछ नहीं। ये कहा हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कि 2010 के बाद ये 4 मंजिला जो बने ये उसके बाद बने, और इनकी अनुमति नहीं थी। ये वक्फ बोर्ड देख रहा है, मैंने पहले भी अर्ज किया। हाँ जी, वक्फ बोर्ड। बताइए कि कुछ बाहरी लोग भी इधर आते हैं क्या? स्थानीय लोग तो चलो आप लोग हैं, आप कह रहे थे सालों से हम जैसे कह रहे हैं बाहर से लोग आए यहाँ बसे, और यहाँ डेमोग्राफी चेंज हो रही है। असल में बाहरी लोग भी आए हुए हैं बाहर से, जैसे खरीदार हैं आजकल। जो चेरी एक सीजन चलता है, चेरी के सीजन से लेकर लास्ट तक चलता है, सेब सीजन तक। ये बाहरी राज्य के तो लोग ज्यादातर खरीदने आते हैं। और इस मस्जिद से ताल्लुक है नमाज पढ़ने का। डली मंडी है, पराला मंडी है, नारकंडा से लेकर, क्योंकि इसके ऊपर आपके लगभग 50 किलोमीटर से पहले कोई मस्जिद नहीं है। जो सब इसी मस्जिद से जुड़ते हैं। और ज्यादातर जो सेब खरीदार है और बाहरी राज्य के लोग भी आए हुए जो छापा फड़ी वगैरह लगाते हैं यहाँ पर। और दुकानें हैं कि भी किसी को काफ़ी सालें भी हो गई हैं, मगर कुछ शरारती भी हो जाते हैं बीच में जो लड़के, जिनकी वजह से ये मामला गड़बड़ा गया है। तो मैं तमाम अपने हिंदू भाइयों से भी आग्रह करता हूँ एज ए हिमाचली कि हम प्यार मोहब्बत से रहने वाले लोग हैं, प्यार मोहब्बत से रहें। ये जो प्रॉपर्टी है ये किसी ऐसी नहीं, हमारे हिमाचलियों की प्रॉपर्टी है।
तो स्थानीय लोग क्यों नाराज हैं? वो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग आते हैं वो उनसे उनको सुरक्षा का खतरा है। नहीं, असल में जब किसी को चोट पहुंचाओगे या किसी को चोट लगेगी तो कोई भी नाराज होगा। तो आगे ये थोड़ी नहीं आप या मैं कहीं भी हम रोजी रोटी कमाने जा रहे हैं, अगर हम वहाँ पर गुंडागर्दी करेंगे तो नहीं, इसको ना कोई इजाजत नहीं देगा। सर यहाँ पे ताला लगा हुआ है, तो यहाँ पे है ही नहीं कोई एक्चुअल, पता नहीं चाबी किसके पास है। हम तो अंदर पढ़ने जाते हैं, नमाज अदा करने जाते हैं, बट चाबी पता ही नहीं किसके पास है। यहाँ के लोग कह रहे हैं लीगल है ये मस्जिद। जी सर। कह रहे हैं अवैध रूप से बनाई गई है मस्जिद, यहाँ के लोग हैं वो कह रहे हैं। जी सर, मैं भी कम से कम 12-13 साल से तो यहाँ पे आ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, तो अभी तक तो ऐसा कुछ सुना ही नहीं कि लीगल है इलीगल है, तो ऐसा कुछ सुना ही नहीं सर। लेकिन कब से आ रहे हैं आप लोग यहाँ नमाज पढ़ने? ऐसे तो आते रहते हैं, जैसा अपना टाइम लगता है उस हिसाब से ना। कौन चलाता है इस मस्जिद में, इमाम कौन है? इतना तो मैंने कभी नॉलेज करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि लंबा चौड़ा इतना आना जाना होता नहीं है। अभी ये इधर आसपास काम चला हुआ होता है तो अपना फ्राइडे की नमाज अदा करने के लिए आ जाते हैं। कितने लोग आते होंगे? भाई इसका भी नहीं कह सकते, क्योंकि क्वांटिटी अब तो कह नहीं सकता। हम तो अपना नमाज पढ़नी है, चले जाना है बस। अपना कहाँ कितनी डिटेल से आए आप? जी हाँ। वहीं स्थानीय लोग और हिंदू संगठनों का कहना है कि ये मस्जिद साल 1996 में बनी थी। विवाद केवल यही नहीं है, बल्कि इसमें एक विवाद मस्जिद की जमीन को लेकर भी है। कई लोगों का मानना है कि जिस जमीन पर मस्जिद बनी है वो हिमाचल सरकार की जमीन है। इसके साथ ही मस्जिद और उसके आसपास के इलाकों में बढ़ते प्रवासियों की संख्या भी इस विवाद की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। आप कैसे देखती हैं जो पूरी घटना को, और जो बाहरी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनके बारे में किस तरीके से महिलाएं सोचती हैं? सर यहाँ पर बहुत तादाद में इकट्ठे होते हैं। फ्राइडे वाले दिन तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है हमें, बाकी डेली का यहाँ पर 400-500 से ज्यादा ही लोग चलते हैं, दिन रात चलते हैं। इनकी 5 टाइम नमाज होती है, कब आ रहे हैं कब जा रहे हैं कुछ पता नहीं चलता। तो जिस दिन फ्राइडे होता है, फ्राइडे वाले दिन हम स्कूल से बच्चों को लाते हैं, तो हमें थोड़ा इनका वेट करना पड़ता है कब ये जगह खाली हो और हम कब बच्चों को लेकर आए। तो ये कब से इतनी बड़ी तादाद हो गई है? कितने साल से आप ये बदलाव देख रहे हैं? सर ये 90 के बाद ही स्टार्ट हो गया था, आहिस्ता 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 करते, उसके बाद फिर ज्यादा ही बढ़ता चला गया। आप कितने सालों से रह रहे हैं? बाय बर्थ यहीं से हैं। हाँ जी। तो इतने सारे लोग क्या सारे यहीं से हैं या बाहर के लोग हैं? सर बाहर के लोग हैं, यहाँ के लोकल लोग नहीं है। लोकल लोगों को हम अच्छे से जानते हैं, बाहरी लोग हैं, बाहरी लोगों को हम नहीं जानते अच्छे से। जो लोग यहाँ पर आते हैं उनके बारे में किस तरीके से उनकी गतिविधियां रहती हैं, उसके बारे में अगर कुछ जिक्र हमें कर सके। सर गतिविधियों का तो इतना पता नहीं है, हम दरवाजे बंद करके अपने बैठ जाते हैं, क्योंकि इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हम करते नहीं है, इंटरेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हमें भी ऐसा लगता है कि चलो अपने अंदर ही बैठना सेफ रहेगा। क्या क्यों ये हो रहा है और अब ये मामला क्यों सामने आया, जबकि ये मस्जिद तो बताई जा रही है बहुत पुरानी है? मस्जिद इसमें कोई शक नहीं है कि पुरानी है, लेकिन जो अभी 2010 के बाद जो स्थिति उत्पन्न हुई यहाँ पर, और जैसा कि विधानसभा के अंदर मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी ने स्थिति को स्पष्ट किया और उन्होंने इस चीज़ को बताया कि जो ये इस तरीके का जो निर्माण हुआ है और ये निर्माण 4 मंजिल का हुआ है, तो ये चीज़ें जो है ये चीज़ें यहाँ पर जब धीरे धीरे सामने आई। दूसरी बात जो है, बाहरी लोग जब ये अपना बाहर से जो लोग आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन, उनका उस तरीके से जो यहाँ पर चेक होना चाहिए था, उस चेक को लेकर जो है वो चीज़ें नहीं होती रही है और हुई नहीं हुई। उन चीज़ों को लेकर शासन और प्रशासन का दायित्व बनता है। और क्यों चेक नहीं किया गया, इतना बड़ा विरोध, जनता का आक्रोश है, ये ऐसे नहीं पैदा हुआ कि हुआ नहीं। तो ये चीज़ें जो है उसको लेकर जो है लोगों के अंदर गुस्सा है। ये मस्जिद नहीं पनाहगाह है, और हमारा ये संजौली शहर एक ऐसे बारूद के ढेर पे खड़ा है कि जिसमें कभी भी विस्फोट हो सकता है। इसलिए इस निर्माण का टूटना बहुत जरूरी है, और निर्माण का टूटना ही जरूरी नहीं है, ये जो डेमोग्राफिक चेंजेस जो आए हैं, हमारा मानना है ये कि वेल प्लान्ड, स्पॉन्सर्ड और फंडेड है। इसकी हाई लेवल पे जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सबको पता है कि एक व्यक्ति आया है और एक व्यक्ति ने कुछ ही वर्षों में यहाँ पे अपना साम्राज्य फैला दिया, तो ये एक चिंता का विषय है। इस मामले को लेकर शिमला नगर निगम में आज भी सुनवाई हुई है। इस बारे में शिमला नगर निगम के वकील ने क्या जानकारी दी, सुनिए। इलीगल कंस्ट्रक्शन का मामला है, जो संजौली में मस्जिद बनी हुई है उसका मामला है, और आज ये वक्फ बोर्ड को पार्टी बनाया हुआ तो रिप्लाई के लिए लगा हुआ था आज, तो इसमें उन्होंने जवाब दिया। और इसमें स्थानीय लोगों की तरफ से भी एक एप्लीकेशन आई 110 की पार्टी बनने के लिए, और ये आगे अब
जय साहब की रिपोर्ट के लिए लगा हुआ है, जो आगे 5-10 को आगे अगली तारीख पड़ी हुई है।